दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे हैं फिर लगने जा रहे हैं, मैं इनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो फाइनली गाइस मैं रात को अपडेट नहीं कर पाया ड्यू टू द दिल्ली में बारिश हो रही थी जिस वजह से ब्रॉडबैंड इशू था। तो फाइनली मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ, मैं अब अपलोड करूँगा। ये मेरी तरफ से ऑफिशियल बुक लिस्ट है फॉर द जस्ट यूपीएससी एग्जाम साइट्स की तरफ से कि 2018, 2019 और 2020 की जो बैटल के लिए तैयार हो गए हैं, जो वॉर के लिए तैयार हो चुके हैं, तो उनकी तरफ से मेरी तरफ से एक ऑफिशियल लिस्ट है इस बंदे की कि आप ये बुक्स को आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, समझ आए तो लीजिएगा, अदरवाइज को इन बुक्स को स्किप कर दीजिएगा। मैं जैसे यहाँ पे ये बोलूँगा कि मैंने इसमें पीटी प्लस मेंस दोनों को दिखाने की कोशिश करी है सेट टू सेट कि लिमिटेड बुक्स के थ्रू आप कैसे इस एग्जाम को आप कैसे कहाँ तक पहुँच सकते हैं। सेट टू सेट ये जो मीडियम होगा इंग्लिश प्लस हिंदी बोथ मीडियम के लिए यूजफुल वीडियो रहेंगी। जानने से पहले जैसे कॉर्ड मानेंगे, एक कॉर्ड लेंगे, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये मैंने निकाला कमेंट्स के थ्रू थोड़ा सा जब मुझे टाइम मिला। तो गाइज समझ आए तो लाइक मारें, नहीं समझ आए डिसलाइक, कमेंट, शेयर इट, स्किप, सब्सक्राइब अगर आपको लगता है कि बंदे में जान है। और ईमेल आईडी है justupsexam@gmail.com। गाइज मेरी तरफ से जस्ट ये होगा कि मैंने इसमें कुछ न्यू बुक लिस्ट भी इंक्लूड करी है स्पेशली फॉर विद फुल रिव्यू एज वेल एज। तो आप मैं इसमें आने वाले टाइम में बताऊंगा। इसी पीडीएफ फाइल में अभी नहीं दे पा रहा बिकॉज जैसे गूगल डॉक मैंने मारा तो कुछ एरर शो हो रहा है। 2-3 बार ट्राई किया, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, छोड़ो यार बाद में दे देंगे। तो मैं इसको इस पीडीएफ फाइल को मैं आने वाले टाइम में अपलोड करूंगा। आज 26 जैन है तो डेफिनेटली ट्रिब्यूट टू इंडियन सोल्जर एज वेल एज। तो जय भारत हमारी तरफ से और सब सब्सक्राइबर्स की तरफ से, और ट्रू पीस एंड ट्रू फ्रीडम की तरफ से हमेशा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे तरह से वुमेन्स भी कम नहीं है, तो ऑफकोर्स वुमेन्स को भी हम हमारी तरफ से एक ग्रैंड सल्यूट। गाइज जस्ट ये बोलूँगा आगे बढ़ने से पहले कल को इन फ्यूचर में आप डीएम, एसडीएम या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी तक ये पहुंचते हैं, चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचते हैं, तो बस एक चीज सिंपल सा कोड याद रखिएगा जिंदगी भर की, व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठता है, ऊंचे स्थान पर बैठने से आदमी ऊंचा नहीं होता। तो इस चीज को याद रखने की हमेशा कोशिश कीजिएगा। गाइस मेरी तरफ से जस्ट यही है कि मेरी टारगेट यही है कि बाय लेस बुक्स, रीड मोर एंड रिवाइज मोर। कि ये नहीं कि दुनिया भर की बुक की लाइब्रेरी बना दी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट लिमिटेड स्टॉक रहे अपने तरफ से, उसी को बार बार रिवाइज करते रहे तो डेफिनेटली चीजें जो होंगी दमदार तरफ से हमारी तरफ से निकलेंगी। और यही हमारी तरफ से सक्सेस मंत्र है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने का। खैर गाइज व्हाट इज ऑफिशियल बुक्स? सी ऑफिशियल बुक्स वो होती है जो सभी वेबसाइट, सभी हर जगह आपको राइटर्स की बुक्स होती है। हाँ इनको आप ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होगी ऑफिशियल चीजें। ये सभी को पता, सब वेबसाइट, सब कोचिंग वाला आपको बताएगा हाँ ये राइटर्स की बुक लिखे, बिकॉज उन राइटर्स ने बड़ी मेहनत भी करी है बुक लिखने में। लेकिन अनऑफिशियल बुक्स में ये होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है ये सबको पता होता है। जो स्पेशली फॉर दिल्ली और मुखर्जी नगर, ओल्ड एनर्जी नगर और मुखर्जी नगर जो बैठे हैं उनको सब पता है कि किसके नोट सबसे ज्यादा चल रहे हैं। ये किसी जगह पता करना है तो फोटो स्टेट वालों से जाके पूछ लो, वो खुद बता देंगे। तो गाइज लेकिन ये बताता कोई नहीं है। रीजन ये है कि अगर बता देंगे तो उनकी शॉप कहीं बंद ना हो जाए, या नहीं ये नहीं उनका कोई कोचिंग सेंटर बंद ना हो जाए, फिर उनके नोट्स कौन खरीदेगा। तो ये भी सारी चीजें चलती रहती हैं। तो ये होती है अनऑफिशियल चीज, सबको पता होता है लेकिन सब चुप रहते हैं, लाइक समझ जाए बस। तो खैर गाइज बड़ी सोच बड़ा धमाका स्टाइल में मेरी तरफ से ये है कि मैंने भी एक सपना देखा है, 1 रुपये में IAS की कोचिंग का सपना। ये फाइनली मस्ती में आया और मैंने देख लिया और इसको रियलिटी को बहुत सोच समझ के देखा कि हो सकता है ये। और इससे रिगार्डिंग 1 रुपये में 1 रुपये कोचिंग, जहाँ पे नो कंडीशन अप्लाई, जहाँ पे कोई कास्टनिज्म नहीं होगा, जस्ट एक ही चीज होगी, वो मैं गरीब हूँ और मुझे कोचिंग की जरूरत है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो आर्टिकल 14 अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 भी हम लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि सभी के साथ सबका अधिकार, सबका विकास, सबका अधिकार, समथिंग लाइक दैट। तो ये आर्टिकल 14 यानी कि दिल्ली वर्सेस नॉन बैरियर, जो दिल्ली वर्सेस नॉन बैरियर का जो फंडा है वो इसमें इशू में खत्म होगा। और इसमें आपको एकोमोडेशन भी दिया जाएगा इन फ्यूचर के अंदर, जो मैं जहाँ सोच रहा हूँ। तो यानी कि आपको कुछ नहीं पे करना, जैसे 1 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस होगी, दैट वुड बी सफिशिएंट, और उसके बाद कोई ज्ञानबाजी नहीं। खैर अलग चीज, जब रोड मैप बनेगा अलग बात। खैर फाइनली इस अप्रोच के लिए मैंने मुझे एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है फ्रॉम 1 रुपया IAS की कोचिंग से रिलेटेड जो सपना देखा था मैंने, उससे मुझे मेल मिली। और सून मैं जैसे बोलूँगा सॉरी सर मैं आपको कॉल नहीं कर पाया अभी तक, बिकॉज मेरे पास मेल कल आ चुकी थी, लेकिन आई एम सॉरी मैं अभी तक नहीं कर पाया बिकॉज मैं भी बिजी हूँ ड्यू टू द सब टाइम टेबल इशूज और सब PPT एज वेल एज। तो थोड़ा सा वेट करें सर, मैं डेफिनेटली आपको, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आई एम सॉरी फॉर दिस, और मैं आपको कॉल बैक जरूर करूँगा बिकॉज उन्होंने मुझे नंबर भी दिया। तो ये गाइस कुछ स्क्रीनशॉट था, उनका नाम एसर राणा है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पोस्ट करके। उनका NGO भी चलता है और टीचिंग में इंप्रेस हैं, और मेरे साथ ये अभी तक स्टार्ट हो गए हैं, मीन्स मेरे साथ लगने की कोशिश कर रहे हैं। खैर गाइज मेरी तरफ से ये है कि मेरे आर्ट एंड कल्चर की वॉल्यूम हिंदी मीडियम वालों के लिए मेरे 3 वॉल्यूम निकलेंगे। वॉल्यूम ऑलरेडी पब्लिश है इन द मुखर्जी नगर। आप किसी भी कोचिंग किसी भी फोटो स्टेट से जाके आप कॉन्टैक्ट करें, आपको सून मिल जाएगा। बिकॉज पहले बार ये फिलॉसफी थी कि मेरे किसी भी नोट्स ने नहीं लिया था, बोले हुए कि आपके नोट्स नहीं छापेंगे, लेकिन अब आज के समय वो बिजी हैं। बिकॉज जो मुझे फोटो स्टेट की जो मेरे पास फ़ोन आया उनका, तो उन्होंने ये बोला कि भाई आपकी 50 कॉपी 7 दिन के अंदर बिक गई हैं। तो नया माल होने के कारण बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। खैर
मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, जो मैंने मेहनत करी आपको थ्रू मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। बेस्ट मेरी तरफ से ये है कि इन फ्यूचर में जो मैंने धक्के खाए कल्चर के अंदर, मुझे कॉम्बो पैक नहीं मिल पा रहा था, इधर उधर से ढूंढना पड़ा, तो मैंने उसी को एक कम्पैक्ट करके जस्ट एक प्राचीन भारत और इसमें आर्ट एंड कल्चर मैंने बिल्कुल जो मैंने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इसके न्यू फ्रंट लुक नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरी भी रिवीजन हो रही है एक तरफ से, तो आप देख लीजिएगा। खैर गाइस, जैसे बोलूँगा कि एशियन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कमिंग सून में डालूंगा, बिकॉज मेरी पीपीटी इंग्लिश में भी थोड़ी बहुत तैयार है। तो यस, मैं इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैं आर्ट एंड कल्चर जरूर दूंगा। गाइज ये बोलूंगा कि फ्री नोट्स के लिए जब आप देखेंगे तो shashi-thakur.wordpress.com, इस पे इंग्लिश मीडियम के बहुत सारा माल मटेरियल मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। फॉर हिंदी मीडियम वाले जो बंदे दिल्ली में हैं, जो बोलते नहीं शशि ठाकुर तो पुरानी चीजें हैं, समझे कुछ इस तरह से भी काउंटर में देखो सर बुक्स चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद माय नोट्स गुरु ऑन यूट्यूब लिंक। मैं इसका लिंक बाद में दूंगा, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये आपको कोरियर कर देंगे। हाँ, ट्रस्ट कर सकते हो, ये बंदे को मैं जानता हूँ, मेरे पड़ोसी हैं, ये एक्चुअली किराए पे रहते हैं। तो इनकी इशू ये था कि ये इनिशिएटिव स्टार्ट कराने का मेरे दिमाग की खुरापात ये थी कि एक्चुअली बंदे बेरोजगार हो गए थे सॉरी गाइज। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, इनके पास 2 डॉटर्स हैं, तो उनको मैंने देखा तो बड़ी क्यूट सी हैं, तो मैंने यार ठीक है मैं अपना आइडिया देता हूँ उनको, तो हो सकता है कुछ कर पाए। तो यस, नाउ दे तेज तर्रार हैं, तो इन्होंने संभाल लिया अपने आप को। मैं यहाँ स्टैंड लेता हूँ, मेरा इनके साथ कोई टाई अप नहीं है, कोई लिंकिंग नहीं है, मुझे इनका कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं चाहिए। मैंने जस्ट ये बोला कि आप जो मुझे देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन उसकी जगह आप उन बंदों को नोट्स दे दीजिएगा फ्री में जिनको नोट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जस्ट मैंने उनको यही बोला। खैर वो अलग बात, उनकी अपनी स्टाइल। तो ये पेड टेस्ट, ये पेड वाले हैं, ये थोड़ा बच के भी रहिएगा, मीन्स इन द सेंस इनका रिव्यू जरूर लें, और जब कंफर्म हो जब भी कर। वैसे हाँ, मैं इनको जानता हूँ, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उनका कुछ चैनल ये रहा माय नोट्स गुरु का, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, दैट बी सफिशिएंट। तो गाइस खैर, इन यूपीएससी जर्नी के अंदर हमें याद रखिएगा, फ्रस्ट्रेशन, मोटिवेशन चलता रहेगा। इस यूपीएससी जर्नी में 3 साल का टाइम बहुत बड़ा होता है, 1 साल का टाइम भी बहुत बड़ा होता है, जो बंदे 1 साल में क्रैक करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये बोलूँगा, हमेशा कीप काम रहे, जो हो रहा होने दे, कोई नहीं यार, इससे बुरा और क्या होगा, बस ये सोचो। मैं हमेशा ये सोचता हूँ। तो मैं जस्ट जब ये सोचता हूँ तो मेरे अंदर ऑटोमेटिक मोटिवेशन निकल के चीज़ें आती है। ठीक है यार, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ, इसको भी झेलना है हमें किसी भी तरह, चाहे रो के झेले चाहे हंस के झेले। तो इसके थ्रू आप निकलने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं कि चीज़ें एग्जाम्पल्स के थ्रू से ज़्यादा समझ आती हैं। धोनी मिस्टर कूल बंदा, इस बंदे ने जो वर्ल्ड कप जिता दिया, बहुत बड़ी बात है आज के समय, और ये हमेशा कूल रहते हैं, कोई ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं, मीन्स हमेशा से उसका जो दिमाग रहता है हमेशा काम रहता है, बट इसके स्टैंड्स बहुत अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं धोनी का फेवर हूँ, मेरा विराट कोहली है बस, लेकिन अगर बात करें स्ट्रेटजी की, स्टाइल की इसकी, तो मुझे बेस्ट लगता है ये। तो गाइज ये एग्जांपल है मेरी तरफ से कि और हाँ, मोटिवेशन के लिए आप टॉपर्स की वीडियो देखते रहें। रोमन सैनी सर बहुत अच्छा कर रहे हैं। संदीप महेश्वरी को आज के समय कोई टॉपिक नहीं मिला तो ऊटपटांग टॉपिक उठा रहा है। खैर ये भी मोटिवेशन के लिए अच्छा है, लेकिन रोमन सैनी की वीडियो ज़्यादा देखें, मैं आपको ये बोलूँगा। इवन दैट मेरी भी ना देखें, मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि रोमन सैनी के आगे मैं 1% भी नहीं हूँ, बिकॉज वो बंदा एक अलग ही है यार, जिसमें क्या बोलूँ। खैर, तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलूंगा कि बॉस वट एवर अनऑफिशियल लिस्ट के लिए मैं टाइम टेबल के अंदर दूंगा सून, व्हेन आई विल पोस्टेड। तो इस वजह से जैसे बोलूंगा थोड़ा वेट करें। मैं अनऑफिशियल बुक लिस्ट पे आपको सेट टू सेट बताता रहूंगा कि कौन से अनऑफिशियल मार्केट में कौन से कोचिंग मटेरियल चल रहे हैं, तो इसके बारे में आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। गाइज प्रिम्स बुक लिस्ट के लिए जैसे बोलूंगा कि ऑफिशियल बुक लेट्स स्टार्ट, लेकिन सबसे जाने से पहले कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो कमेंट्स के अंदर थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं कि भाई किससे मैं न्यूज़पेपर स्टार्ट करें। मैं बोलूंगा कि जब प्रिम्स आए तो उससे 14 महीने पहले आप काउंट डाउन स्टार्ट कर लीजिएगा, 14 महीने पहले से स्टार्ट करना। 2 महीने तो सीखने में लगेंगे धक्के से, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इस सिलेक्शन करने में दिमाग खराब हो जाता है। तो यस, अपने हिसाब से धक्के से सीखें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और लास्ट के जो 12 महीने के सीरियस रीडिंग करना, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें जो होंगी आपको काउंटर करेंगी। गाइज ये बोलूँगा कि कुछ ऐसा होगा सर मैंने ओपन स्कूलिंग से किया है, तो भाई तुम तैयार हो, आप लड़ो, बस फर्क इतना कोई डिग्री वैल्यू है, बस आपकी जो डिग्री है यूजीसी के अंडर रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, दैट्स इट। और आई डिड माई ग्रेजुएशन 6 ईयर, हाँ भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइड टू साइड ये बोलूँगा सर इग्नू से किया है, बोलूँगा भाई यस यू कैन आल्सो डू। और आई हैव जस्ट 40% इन ग्रेजुएशन, भाई कर सकते हो। आई एम परस्यूइंग सेकंड ईयर, कैन आई अप्लाई फॉर यूपीएससी। बॉस ये बोलूँगा सी आई हैव सम एग्जांपल्स फॉर यू लाइक प्रूफ द प्रिम्स, लाइक इस समय 18 जून 2017 को एग्जाम है। तो इसमें क्या होता है चीज, आप एग्जाम तो दे सकते हैं, कोई भी आदमी एग्जाम दे सकता है यार, क्या दिक्कत है, एक अनपढ़ भी एग्जाम देता है, फॉर्म ही तो भरना है। लेकिन बात आती है जब एलिजिबिलिटी की, जब आप मेंस में जब आप आएंगे तो आपको मार्कशीट चाहिए होती है ओरिजिनल। और ये अगर जून में है, जुलाई अगस्त तक आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, बिकॉज उसके बाद डीएफ फॉर्म भरा जाता है, डीएफए, तो उसमें फिर आपको ओरिजिनल मार्कशीट स्कैन करके भेजनी होती है। तो जिस वजह से बोलूंगा ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, जो सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में कब से क्या करना है। मैंने एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे। तो खैर इनफ ज्ञानबाजी बॉस, लेट्स स्टार्ट विद ऑफिशियल बुक लिस्ट फर्स्ट।
फॉर द प्रिम्स एज वेल। सी फॉर द पॉलिटी के लिए जाने से पहले जैसे बोलूंगा, एक लूसेंट जीके की बुक आती है, मैं इसका लिंक कमेंट में दे दूंगा, अभी नॉट येट बट हाँ फ्यूचर में दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, और या फिर शशि ठाकुर में वहाँ जाके देख लीजिएगा, उसने बंदे ने डाल रखी है। ये फैक्ट्स का साथी है एक्चुअली, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती रहती है फैक्ट से रिलेटेड, कभी क्रॉस चेक करते समय क्वेश्चन से रिलेटेड आपको चेक करनी पड़ती है। तो लूसेंट जीके खरीदनी है, और साथ में ये बोलूंगा कि पॉलिटी के लिए न्यू एनसीईआरटी 6 से लेकर 10th स्टैंडर्ड की एटलीस्ट रिवाइज 2 टाइम्स, कि कम से कम दो बार तो रिवीजन माननी है। लक्ष्मीकांत उठाने से पहले स्टार्ट विद 6 से लेकर 10th क्लास एनसीईआरटी, बिकॉज कुछ बंदे बोलेंगे सर बकवास है, ये चीजें यूज नहीं करते 11th 12th। आई एक्सेप्टेड कि 11th और 12th क्लास की क्लासेस पढ़नी, लेकिन वो बंदा जिसने 10th के बाद ही पॉलिटी छोड़ दी, लाइक कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल समथिंग, और वो बंदे जब पढ़ रहेंगे तो डेफिनेटली उनको चीजें थीम पता चलनी चाहिए। तो थीम पता करने के लिए सबसे बेस्ट ये बोलूंगा कि 6 से लेकर 10th क्लास की एटलीस्ट पढ़ लो, क्योंकि टाइम है इनफ, और पढ़ना पड़ेगा तो ज़्यादा आपकी चीज़ें ग्रैप होंगी। न्यू एनसीईआरटी के लिए जैसे बोलूंगा गाइज, 11th 12th की न्यू एनसीईआरटी बहुत अच्छी होती है, और ज़्यादा हो सके तो आप अगर बेस्ट हो तो आप ये ले लीजिएगा हार्ड कॉपी। गाइस स्टैंडर्ड बुक के लिए अगेन लक्ष्मीकांत बुक 5th एडिशन, जितना हो सके लेटेस्ट वन लेना, और इसको आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे जिसका 4th एडिशन है यार, नो नीड टू गो बाय विद 5th एडिशन। जेरोक्स के लिए माई नोट्स ग्रुप से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वो आपको दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा, देख सकते हैं। गाइस हिस्ट्री के लिए जैसे बोलूंगा कि एनसीईआरटी वैसे ओल्ड एनसीईआरटी का फंडा देखेंगे, इसमें एशियन देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, और मिडिवल देखेंगे। गाइस मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ पहले। सो गाइस तो इसमें हम न्यू एनसीईआरटी एनसीईआरटी वैसे ओल्ड एनसीईआरटी देखेंगे, और इसमें एशियन देखेंगे, मॉडर्न देखेंगे, और मिडिवल देखेंगे। गाइस हिस्ट्री के अंदर सी फॉर द इंग्लिश मीडियम के लिए बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो तमिलनाडु के लिए 2 बुक्स मैंडेटरी है पीटी प्लस मेंस के लिए। सेट टू सेट न्यू एनसीईआरटी 11th क्लास की, 11th क्लास तो रामबाण है, बिकॉज में कल्चर से रिलेटेड काफी कुछ दे रखा है, तो 12th क्लास की आपको मैंडेटरी है, ये भी पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चन पीटी प्लस मेंस के हमें न्यू एनसीईआरटी से भी देखने को मिलते हैं। तो ये तो होगी मैंडेटरी बुक्स कि हाँ ये तो पढ़नी है, ये जस्ट एग्जाम सर बॉस ने बोला है तो ये पढ़नी पड़ेगी। लेकिन 6 से लेकर 10th क्लास की सी गाइज, इफ यू आर लाइक इंजीनियरिंग, कॉमर्स लाइक मी और मेडिकल, तो 6 से लेकर 10th क्लास की बुक्स को भी आप हल्के में नहीं लेंगे फॉर द न्यू एनसीईआरटी की बात करते हैं, बिकॉज इस साल के अगर आप पेपर एनालिसिस करें, क्लास 6 से लेके क्लास 6 और क्लास 8 से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली कम आए आपके, इसमें बात करें तो यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, बिकॉज अशोका वाला क्वेश्चन और एक वो साउथ इंडिया से रिलेटेड एक वो कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी में इंक्लूड थे, और आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो ये इवन दैट ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो रेशो होता है एक्चुअली, जो आखिर क्यों, क्वेश्चन ये है कि न्यू एनसीईआरटी जो मोर एनालिटिकल है रेदर देन फैक्ट्स, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी क्या है, मोर फैक्ट्स रेदर देन एनालिटिकल। ये फर्क है सिर्फ एनसीईआरटी का, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का, यही अप्रोच है जो मैंने समझी। तो गाइज ओवरऑल यही है, और न्यू एनसीईआरटी क्या है बेसिकली जो फोकस है सोशल पे, मोस्टली अगर बात करें सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर पे भी सबसे ज्यादा फोकस रखती है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो 6 से लेकर 10th क्लास की 90% हमारा जो काम निकलेगा वो हमारा प्रीलिम्स से रिलेटेड निकलेगा, और 10% स्टिल अगर कुछ उनके दिमाग में कुछ खुरापात निकल जाए तो मेन से निकलेगा। लेकिन 6 से लेकर 10th क्लास की जो एनसीईआरटी होंगी ये आपकी होंगी प्रीलिम्स से रिलेटेड। तो यानी कि जो आपको पढ़ाई जब स्टार्ट करनी है तो आपको तमिलनाडु की और न्यू एनसीईआरटी स्टार्टिंग नहीं पढ़नी, आपको स्टार्ट करना 6 से ही, 6ठी क्लास की बुक से ही आपको पढ़ाई करनी है। खैर गाइज ओल्ड एनसीईआरटी में बोलूंगा कि सी ओल्ड एनसीईआरटी में ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू। सी स्पेक्ट्रम ने ऑलरेडी कवर कर दिया जो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा, इसको एटलीस्ट खरीद लीजिएगा फॉर द प्री एम। एक अच्छी बुक है और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। और 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी कल्चर बुक यार इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, कुछ लोग रिकमेंडेड करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट सच बोलूं खुद पढ़ा है, खुद एनालिसिस किया है, मुझे कुछ नहीं लगा इसमें, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लगी मुझे कुछ चीज, इसमें समझ ही नहीं आता, कभी कुछ यहाँ पे दिखा दिया, कभी यहाँ पे दिखा दिया, एक पैटर्न ही दिखाने की कोशिश नहीं करती, लेकिन ओल्ड न्यू एनसीईआरटी में पैटर्न दिखाया है उन्होंने। तो जिस वजह से मैं बोलूंगा कि सी अब लेना है तो ले लो, मैं मना नहीं करूंगा, ऑप्शनल है आपके ऊपर, बट ये मेरा अपना पर्सनल व्यूज से जो मैंने आपको दिया। और लाइक किसी का मन करता है हाँ दिल की आवाज को टॉपर्स ने बोला है तो यार पढ़ लो यार, नो इशू, आपको अगर मन की शांति करनी है तो कर लो, बट मुझे लगता है कि आप स्किप भी कर सकते हो बड़े प्यार से। और ओल्ड एनसीईआरटी 6 से लेकर 10th क्लास की जो है वो बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी बंदे उसको भी रिकमेंडेड करते हैं, अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि ओल्ड एनसीईआरटी में फैक्ट्स ज्यादा हैं
एनालिटिकल कम है और न्यू एनसीटी में एनालिटिकल ज़्यादा है, फैक्ट्स कम है। तो अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है देखें, बिकॉज रेशियो अभी भी एस्पिरेंट का 50-50 यहाँ पे देखने को हमें कोलैप्स देखने को मिलता है, क्योंकि 5 बंदे बोलते हैं ओल्ड पढ़ो, 5 बंदे बोलते हैं न्यू। तो इससे अच्छा है कि मैं स्टैंड यहाँ पे नहीं लूँगा। मैंने आपको दोनों साइड यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है। बट हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ, किसी सजेशन के लिए एटलीस्ट 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा तो जरूर पढ़ना, जो उसकी ओल्ड एनसीईआरटी है, और 11th क्लास की ओल्ड जो एनसीईआरटी दूसरी वाली दिल्ली टू मुगल, उसको भी आप पढ़ सकते हैं टाइम मिले तो। आपको लगता है कि नहीं मैं एक जीरो रिस्क के हिसाब से बढ़ूंगा, तो आप उसको देख लेंगे, ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे रहेगा। और डोंट बाय लाइक मैं अगर बात करूँ तो DN झा बुक, सतीश चंद्रा, रोमिला थापर, यार इस तरह की PhD मत करने बैठ जाए, इससे कॉम्पिटिशन। तेज तर्रार बन के रहो, स्मार्ट अप्रोच रहो, कम बुक्स में ज़्यादा गेन करने की कोशिश करो। गाइस फॉर हिंदी मीडियम के लिए अगेन सेम चीज वही 11th और 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी बुक फॉर द PT प्लस में, और 6 से लेकर 10th क्लास की अगेन मैंने वही सारा कॉपी पेस्ट मारा, तो इसमें से मैं इसमें एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन 12th क्लास के लिए बिपिन चंद्रा इंपॉर्टेंट है, और 11th क्लास के लिए कल्चर बुक नॉट सो कॉस्ट इफेक्टिव अगेन, और इसको आप ऑप्शनल कर सकते हैं। और हेयर 50% जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जैसे गाइस यहाँ पे ये बोलूंगा कि हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कि स्पेक्ट्रम की राजीव हेयर की बुक बहुत अच्छी बुक हो गई है अब, बिकॉज बंदे ने स्टार्टिंग के सब जो उसने 4 चैप्टर इंक्लूड किए, कुछ 112, 120 पेजेस में। अब क्या है एक्चुअली, अब जो एक कंप्लीट बुक आ गई है, यानी कि मुगल से लेके हमारे 1947 तक हमें एक कंप्लीट बुक, पतली एक मोटी सी बुक, छोटी सी बुक हमें मिल गई है। तो मैं इस बुक को रिकमेंडेड करूंगा, आपको पढ़नी है। सेट टू सेट ये बोलूंगा, इंडियन स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर पढ़ना। बहुत प्यारी बुक है, बहुत पुराना एडिशन है, लेकिन पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेक्ट्रम में कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक लेफ्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, और कुछ अगर बात कुछ नेहरू का IR अगर बात करें तो उसमें एक मिसिंग है स्पेक्ट्रम में। तो ये पार्ट इसने बहुत अच्छा दे रखा है। तो हाँ, मैं बोलूँगा स्टार्टिंग में बहुत मज़ेदार है बुक है, सिंपल इंग्लिश है, कोई ज़्यादा खास इंग्लिश नहीं, ढिंचैक वाली नहीं लिखी, तो पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। स्पेक्ट्रम तो पढ़नी है, वो मस्ट है, लेकिन 2-3 बार इसको रिवाइज एटलीस्ट आप मार लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए कि क्या से क्या हुआ, फॉर लाइक मी जिसको पता नहीं था हिस्ट्री के बारे में, क्या होता है हिस्ट्री। खैर, तो गाइस सुमित सरकार, ग्रोवर अलका बुक, दीनानाथ, ये यानी बकवास बुक प्लीज, अब ये आउट ऑफ एरा हो गया। सुमित सरकार भी मत करिए, मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा, बिकॉज स्पेक्ट्रम में ऑलरेडी चीजें कर दी। अब 10-10 बुकें लोगे तो बल्कि हो जाएगा, माइंड फ्रस्ट्रेट होगा, और कुछ नहीं है। तो मैं इन बुक्स को रिकमेंडेड नहीं करता, बाकी अपने साथ देख लीजिएगा। कल्चर के लिए NIS का कल्चर 10th क्लास का मटेरियल बहुत बेस्ट है फॉर द NIS नेशनल ओपन स्कूलिंग, लिंक पे जाएंगे आपको मिल जाएगा डायरेक्ट, उसके सर्च मारेंगे तो आपको ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है। इसमें काफी टॉपिक्स काफी अच्छे दे रखे हैं, साइड टू साइड एक नितिन बुक लगाएंगे साथ में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम वाले, तो आपका काम कल्चर का हो जाएगा। गाइस इधर डोंट बाय एनी कल्चर बुक अदर्स, कुछ और कुछ मिलता है एक्सेस पब्लिकेशन, दुनिया भर की स्टूपिड पब्लिकेशंस की मिलती है, तो प्लीज मत खरीदिएगा। नितिन सिंघानिया ने बहुत अच्छा इसमें वर्क किया है, और उसको आप ले लीजिएगा। गाइस इकोनॉमिक के लिए जैसे बोलूंगा कि 10th और 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए IC ढिंगरा बुक या रमेश सिंह। अब एक बार यहाँ पे बंदे IC ढिंगरा को भी देखें, IC ढिंगरा बहुत अच्छी बुक है। रमेश सिंह तो है ही, लेकिन इट्स टाइम टू टेक IC ढिंगरा एज वेल एज। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों बुक, जिनके पास दोनों में से कोई है तो प्लीज चूज करें अपने हिसाब से, बट दोनों बुकें दमदार हैं। हिंदी मीडियम के लिए लाल एंड लाल लेटेस्ट एडिशन, या फिर रमेश सिंह का जो है लेटेस्ट एडिशन आप देख लीजिएगा, ये बुक आपको परचेस करनी है। और साइड टू साइड इकोनॉमिक सर्वे इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों के लिए पब्लिश होता है, तो इसको आपको लेना ही पड़ेगा। गाइस इकोनॉमिक बुक के लिए कभी का ये सुंदरम पुरी की ये बुक मत खरीदना, अब ये एरा हो चुका है, ये आउट ऑफ ट्रेंड है, तो इसको इन बुक्स को मत खरीदेगा। गाइस जियो प्रिम्स के लिए बात करते हैं, न्यू की एनसीईआरटी 6 से लेकर 12th क्लास की, 6 से लेकर 9th क्लास की प्रिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10th क्लास के लिए और 10 से लेकर 12th के लिए प्रिम्स प्लस मेंस बहुत के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं दोनों को रिकमेंडेड कर रहा हूँ। गाइस इधर जियो बुक के लिए अगर बात करें तो फॉर द इंग्लिश मीडियम के लिए फिजिकल ज्योग्राफी, सर्टिफाइड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जियो चोंग जो बुक है, जो चैंग की जो, और एनी एटलस, कोई भी आप एटलस लगाएं, ऑक्सफोर्ड बेस्ट है, और ओरिएंटल का भी ठीक ठाक लगा मुझे, लेकिन यहाँ पे खुल्लर की बुक लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको स्टैंड देता हूँ कि यहाँ पे आप खुल्लर की बुक लें, वो मोटी वाली ही काम आएगी, और काफ़ी जो रेट भी कुछ 550 से 650 के बीच में, प्रिंस प्लस मेंस के लिए दोनों के लिए ये रिकमेंडेड मेरी तरफ से है। इसी तरह हिंदी मीडियम के लिए ये बोलूँगा कि महेश बर्णवाल की लेटेस्ट एडिशन लेना भूगोल का, वो खुल्लर बुक विन हिंदी मीडियम एज वेल एज, और एनी गुड एटलस ऑक्सफोर्ड की आप ले लेना, ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए ठीक ठाक रहेगा। गाइस डोंट बाय स्पेक्ट्रम मोटी वाली बुक, वो स्पेक्ट्रम वाली के इन्फ्लुएंस मत आ जाएगी। स्पेक्ट्रम का राजीव हेयर की बहुत अच्छी बुक है, तो स्पेक्ट्रम में सी गाइस वी आर फॉर GS, हम GS के लिए स्टडी कर रहे हैं, ना कि हम ऑप्शनल के लिए। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कि स्पेक्ट्रम की मोटी वाली बुक को आप प्लीज़ परचेज मत कीजिएगा।
गाइज इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट थिंग यही है कि एनएस का मटेरियल लो, सबसे बेस्ट है इसका। इन्वायरमेंट की 2 बुकलेट्स आती हैं 10th स्टैंडर्ड में आई थिंक, तो वो 2 बुकलेट्स तो पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है, बट सिलेक्टिवली पढ़नी है। ये नहीं कि सारे के सारे 1 से लेके 35 चैप्टर तक पढ़ने बैठ जाओ, नहीं। यूज योर ब्रेन, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर तो नहीं पढ़ने, बिल्कुल भी काट दो। हमें स्टार्ट करना है स्टार्टिंग के 2 चैप्टर के बाद से। तो ये चीज याद रखना है। शंकर आईएएस की बुक इन्वायरमेंट की इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए आईएएस की बुक, और साथ में दृष्टि का यहाँ पे 2nd एडिशन इन्वायरमेंट की, दृष्टि का 2nd एडिशन मार्केट में आ चुका है, तो इसको आप ये ले लीजिएगा। गाइस इधर डोंट बाय एक्सेस पब्लिकेशन और एनी फ्री ऑनलाइन मटेरियल, नहीं ऐसा कुछ नहीं, जस्ट विकी फॉर द सम टॉपिक्स, अगर आपको लगता है तो आप कर लीजिएगा। गाइस इधर साइंस के लिए 6 से लेकर 10th क्लास की न्यू एनसीईआरटी बुक और 11th क्लास की केमिस्ट्री यूनिट 14, बायो की 4+5 और 12th क्लास की केमिस्ट्री यूनिट 16 और बायो की यूनिट्स 8, 9 और 10, ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से साइंस के लिए, बिकॉज इसमें से माल काफी अच्छा निकलता है, तो यस आपको पढ़ने की यहाँ पे जरूरत है। फॉर करंट अफेयर के लिए गाइस जैसे बोलूंगा, सी नो ऑफिशियल लिस्ट है, कोई भी ऑफिशियल लिस्ट आपको नहीं दे सकता, हर आदमी के अपने कोचिंग वाले के अपने करंट अफेयर हैं। तो ये बेस्ट थिंग यही कि काउंटर करें, रीड ए न्यूज़ पेपर, अगर ऑफिशियली मैं चलता हूँ यहाँ पे, लेकिन अनऑफिशियल में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि टाइम टेबल में कौन से करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। गाइस डोंट बाय एनी कोचिंग मटेरियल लाइक लूसेंट जनरल साइंस, मैं बोलूंगा कि डोंट बाय एनी कोचिंग मटेरियल लाइक लूसेंट जनरल साइंस के लिए भी यार प्लीज इस तरह की फिलॉसफी मत रखिएगा। और मैं जैसे आपको यहाँ पे बोलूंगा, सी अब आउट ऑफ एरा हो गया, मैं टू बी फ्रैंक, आप एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस करें तो काफ़ी चीज़ें आपकी अच्छी निकलेंगी। बाकी ऑप्शनल है, जिसको लेना चाहे तो ले सकता है, डिपेंड ऑन योर मूड एज वेल एज। वो बायो पार्ट के लिए अगर आपको मन करता है, दिल की आत्मा नहीं मान रही आपकी, तो आप देख सकते हैं, बट अगर आप लिमिटेड रिसोर्सेज भी रहेंगे तो आप चीज़ें आप क्रैक कर सकते हैं। सीसेट के लिए ये बोलूंगा, इंग्लिश मीडियम के लिए मैथ्स की आर.एस. अग्रवाल, रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल, और फॉर द इंग्लिश के लिए, इंग्लिश कंप्रेंशन के लिए, एंशिएंट पैसेज के लिए कोई भी एक अच्छी सी बुक लगा लीजिएगा, क्योंकि बिकॉज में डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो कोई भी टीएमसी की बुक या फिर अरिहंत की कोई भी आप अच्छी सी बुक लगा लेंगे, या फिर वो सिविल एंड जुडिकल इंग्लिश वाला पार्ट आता है वो भी आप देख लेंगे, या फिर 12th क्लास से टुगेदर की इंग्लिश बुक देख लीजिएगा एंशिएंट पैसेज के लिए, वो भी अच्छी है। तो ये ठीक ठाक है। गाइस हिंदी मीडियम के लिए आर.एस. अग्रवाल, रीजनिंग के लिए दीपक चौहान की बुक रीजनिंग के लिए बेस्ट है, मुझे ठीक लगी, एक बुक में सब कुछ ने दे रखा है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगेन टीएमएच की कोई भी एंशिएंट पैसेज के लिए आप देख लीजिएगा। गाइज प्रीवियस पेपर फॉर द प्रीलिम्स के लिए दिशा या फिर विशाल पब्लिकेशन की आप देख लेना। फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए सेक्शन हाँ टॉपिक कुछ खत्म किए, टॉपिक पढ़ा, तो मनोहर पांडे की बुक आती सी। अब ये बुक कोई ज़्यादा अच्छी है नहीं, अगर मैं स्टार दूँ तो मैं इसको 3 में से 5 में से 2.5 स्टार ही दूंगा, बट हाँ काम चला हुआ है फॉर द सेक्शनल पार्ट के लिए एटलीस्ट। और चेक ऑन अमेजोन और फ्लिपकार्ट। और कैन आई बाय लूसेंट एमसीक्यू बुक, मैं बोलूंगा नहीं, अब यहाँ पे लूसेंट एमसीक्यू बुक को मत खरीदना, फॉर द ये प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सही नहीं है, ये सिर्फ पीसेस फैक्ट्स के हिसाब से लूसेंट बुक अच्छी है। तो डायनेमिक पार्ट के लिए गाइस ये बोलूंगा कि थोड़ा वेट करें, मैं जो वीडियो स्टार्ट टाइम टेबल बताऊंगा तो उसमें डायनेमिक पार्ट भी बताऊंगा। और लेट्स स्टार्ट विद मेंस फर्स्ट। गाइस मेंस के लिए करते हैं। सी मेंस के लिए अभी तक जो बताई वो तो लेनी है। अब मेंस के लिए यहाँ पे फॉर द मेंस के लिए सतीश पब्लिकेशन की बुक ले लीजिएगा अच्छे से। पहले तो क्वेश्चन पेपर अप्रोच को समझे, क्या कहता है क्वेश्चन, कहना क्या चाहता है। तो अरिहंत, क्रॉनिकल, इन तीनों में से कोई भी आप देख लीजिएगा, आपके डिपेंड के ऊपर है। मैं ये मार्केट में सबसे ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो मैंने आपको बता दिया। गाइस जीएस पेपर 1 के लिए कि जो मैंने बताया वो तो लेना है, और कुछ बुक्स आपको हार्ड कॉपी रखें। और प्लीज़ जस्ट ये बोलूँगा कि मेंस पेपर के लिए हार्ड कॉपी में चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं, और जस्ट मैं आपको ये बोलूँगा। तो गाइज इंडिया आफ्टर 1947 के लिए जीएस पेपर 1 के लिए देखते हैं इसके अंदर कि बिपिन चंद्रा या फिर गोवा में से कोई भी दो में से कोई भी आप ले लें, टेक एनी वन। और बिपिन चंद्रा लेते हैं तो सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, सीधा गोवा पढ़ते हैं तो भी सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, ये चीज़ को याद रखिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भाई नॉर्मल लुई की इंग्लिश की ओल्ड एनसीईआरटी 9 से लेकर 10th क्लास की और प्लस 12th क्लास की 1 बुकलेट फॉर द ओल्ड एनसीईआरटी मैं यहाँ रिकमेंडेड करता हूँ, बिकॉज ओल्ड एनसीईआरटी अब यहाँ पे बहुत अच्छी आ गई है। ओल्ड एनसीईआरटी का काउंटर नहीं कर सकते, फॉर द वर्ल्ड पार्ट के लिए बहुत अच्छा दे रखा है। और इंग्लिश मीडियम के नॉर्मल लुई को पढ़ लीजिएगा, टू द पॉइंट है, सीधी बात, नो बकवास। और हिंदी मीडियम वाले अखिल मूर्ति, यहाँ पे मैं स्टैंड ले रहा हूँ, अखिल मूर्ति पढ़नी है अब, बिकॉज 350 पेज में बंदे ने कवर कर दिया सब कुछ, प्रो एंड कॉन्स एवरीथिंग, तो यस। और नॉर्मल लुई ने भी टू द पॉइंट लिखा है, काफी सारे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बंदे ने कवर कर रखे हैं, तो आप इसमें से देख लीजिएगा। गाइस इसी तरह जीएस पेपर 1 के लिए सोसाइटी के लिए बेसिक पार्ट 11th 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी या फिर 11th 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी आप देख सकते हैं। एडवांस मटेरियल के लिए न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, दैट विल सफिशिएंट। इसके लिए कोई खास स्पेशल बुक्स नहीं पढ़नी। कुछ बंदे वो एक बुक रिकमेंडेड करते हैं सोसाइटी रिलेटेड, यार उस बंदे ने एक्चुअली लिख रखा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं लिख रखा, तो जिसमें बोलूंगा न्यूज़पेपर पढ़ लो, दैट इज सफिशिएंट। जीएस पेपर 2 के लिए सी पॉलिटी तो है ही, लेकिन आईआर के लिए जैसे यहाँ पे ये बोलूंगा इंग्लिश मीडियम के राजीव सीकरी बेसिक पार्ट है, ओल्ड वन ये मेरे से रिकमेंडेड था, लेकिन अब बारी आती है न्यू वन की।
कि न्यू वन आप जो लेंगे वो ये लेंगे गाइस, अप्लाइड डिप्लोमेसी। ये मैंने स्क्रीनशॉट निकाला फॉर द रिव्यू थ्रू द प्रिज्म ऑफ मैथोडोलॉजी। ये कुछ 689 रुपए की बुक है भाई, बहुत बुक तो महंगी है, लेकिन आप रिव्यू चेक करें तो बहुत तगड़ा है इसका। तो अगर बात करें तो सी मैंने पूरा तामझाम भी कॉपी पेस्ट मारा स्क्रीनशॉट से, बहुत अच्छा रिव्यू मिला। और ये एक्चुअली जो बुक है ये दिव्या एस अय्यर ने लिखी है, बहुत अच्छी बुक। TP सीवन और दिव्या अय्यर जो बुक है इन्होंने लिखी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप इसको अप्लाइड डिप्लोमेसी लीजिएगा, बहुत बेस्ट बुक मुझे लगी, रिकमेंडेड पढ़ा, मैं भी चौंक गया। तो अब ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड करता हूँ कि हाँ ये बुक ले लीजिएगा, बिकॉज रिकमेंडेड जो रिव्यू होते हैं वो कभी फेक नहीं होते। हो सकता है 1-2 फेक हों, बट सारे के सारे रिव्यू फेक नहीं होते गाइस। इसी तरह डोंट बाय खन्ना बुक फॉर द IR। खन्ना बुक में फैक्ट्स हैं और कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे रिकमेंडेड यहाँ पे IR पार्ट के लिए नहीं करूँगा। फॉर द हिंदी मीडियम के लिए अगेन वो पंत की बुक ही ठीक ठाक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध 21 शताब्दी में, अब वो देख सकते हैं फॉर द बेसिक पार्ट के लिए। या फिर अगर कुछ नए बंदे कुछ लेना चाहते हैं तो आप इसमें से ये चीज़ें देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्था ये भी एक लेनी है, ये क्योंकि संस्था से रिलेटेड हिंदी मीडियम से रिलेटेड माल कम है, आपको UN के बारे में पता होना चाहिए, समथिंग कुछ पता होना चाहिए, तो ये रिकमेंडेड है। बाकी इसके लिए आप ये भारत आनी जग, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड, आप इसमें से 70 रुपये की बुक है और रिव्यू एक मिल चुका है इस पर भी, तो मुझे ठीक लगी और मैंने यहाँ पे कर दी। तो आप इसमें से आप देख लीजिएगा, ये सब अमेजोन से मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है गाइस। इसी तरह जैसे बोलूँगा रेस्ट टॉपिक के लिए अब GS पेपर 1 के लिए जो बाकी बचता है, जो GS पेपर 2 के लिए जो बाकी बचता है, यार योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन बेस्ट है, पर मंथ आती है। अगर आपको योजना कुरुक्षेत्र आपके एरिया में नहीं मिलती तो कॉन्टैक्ट माई नोट्स गुरु से आप उनको कॉल कर लीजिएगा। उनको मैंने बता दिया कि भाई आप बुक्स में भी डील करो, ताकि आपको लोगों को अच्छा रिव्यू सपोर्ट मिले, ताकि आप भी उनके सपनों में उन लोगों की हेल्प करो। तो गाइज मैंने जैसे ये बोलूँगा कि योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन आप पर मंथ आती है, इसको आप कर लीजिएंगे, ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे रहेगी। गाइज इसी तरह GS पेपर 3 के लिए IS ढिंगरा और रमेश सिंह तो थी हमारे लिए बेसिक पार्ट के लिए, लेकिन अगर बात ये तो हमारे लिए रमेश सिंह इकोनॉमिक पार्ट के लिए ये थी, लेकिन सिक्योरिटी के लिए गाइज अब यहाँ पे कोई भी बुक आप ले सकते हैं। टू बी फ्रैंक, वैसे तो बुक ना भी ले तो भी काम चल जाएगा, थोड़ा सा वीकी मारेंगे तो हो जाता है, लेकिन कुछ बोलते हैं नहीं बुक चाहिए तो आप सिक्योरिटी के लिए, फिर इंग्लिश मीडियम के लिए फिर ये बोलूँगा कि इंटरनेट सिक्योरिटी फॉर द UPSC 61 रिव्यू मिल चुके हैं, ऑलमोस्ट 4.2 इसका रिव्यू मिला, मुझे ठीक लगी। 139 रुपये की बुक है ये, और ये कार्तिकेयन ने लिखी है, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले ये बुक ले लेंगे, ज़्यादा ठीक ठाक रहेगी। बिकॉज मैं एस्पिरेंट से बात भी कर चुका हूँ इससे रिलेटेड, और जिन्होंने पढ़ी है बुक तो उन्होंने मुझे रिव्यू ठीक दिया है। इसके लिए गाइज आंतरिक सुरक्षा के लिए आप पढ़ सकते हैं, लाइक ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ये कुंवर दिग्विजय सिंह ने लिखी है, ऑथर है ये, और आप ये देख लीजिएगा हिंदी मीडियम के सिक्योरिटी पार्ट की, अगर कोई बंदा बुक पढ़ना चाहता है तो। साइंस टैग के लिए गाइज बोलूंगा ओनली करंट अफेयर, नो नीड टू फॉर एनी बुक, नो नीड टू गो विद एनी बुक, जस्ट करंट अफेयर पढ़ते रहना, आपका साइंस टैग का काम हो जाएगा। बाकी इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, प्लीज इसके लिए कोई बाय मत करिएगा, बर्डन मत लेने की यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। इसी तरह गाइस रेस्ट टॉपिक के लिए इंक्लूड डिजास्टर के लिए सब कुछ के लिए यार योजना कुरुक्षेत्र बेस्ट है, उससे बेस्ट मटेरियल आपको नहीं मिलेगा पर मंथ में, आप उसको आप लगाएंगे एक साथ, और नहीं मिलता तो नोट्स गुरु वालों से कांटेक्ट कर लीजिएगा। इथिक्स के लिए भी नई बुक डाली मैंने, लाइक सी GS पेपर 4 के लिए बोलूँगा इथिक्स के लिए जस्ट यहाँ पे ये बोलूँगा कि ये बुक आती है M कार्तिकेयन की, गाइज ये वाली M कार्तिकेयन की रिव्यू आती है, और उसके रिव्यू जो बहुत तगड़े रिव्यू हैं, पूरे फुल पॉइंट्स मिले, इसमें केस स्टडी बहुत दमदार दे रखी है, तो आप यही बुक लेंगे। और मैं अब आपको अरियंत की और समथिंग कॉनिकल लेक्सिकॉन की मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा, आप यहाँ पे मत लीजिएगा ये वाली बुक और ये वाली बुक, अब मज़ा नहीं है, आप गो विद कार्तिकेयन ने प्रैक्टिकल ऑफिसर हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा केस स्टडी बारे में बिल्कुल प्रैक्टिकल बताया है और मज़ा आ जाता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए गाइस बोलूंगा अगेन अभी तक तो कुछ है नहीं, तो ठीक है, भागते चोर की लंगोटी बहुत है, कॉर्निकल की ले लो यार, या फिर ये अरियंत की बुक ले लो अभी तक बेसिक पार्ट के लिए, और केस स्टडी के लिए आपको मैं इन फ्यूचर में बताऊंगा अपने वाली वीडियोस में। गाइस ऐसे के लिए अगेन ऐसे के लिए जैसे कोई बुक्स नहीं आती, टू बी फ्रैंक, जैसे एक पैटर्न अप्रोच समझनी होती है हमें, टॉपर्स के वीडियो देख लो, आपको आइडिया हिंट मिल जाता है, लेकिन कोई बुक लेना चाहते हो तो यार अपने हिसाब से देख लो। ऐसे के लिए कोई बोलते हैं हाँ दिल की आवाज़, बट मेरे हिसाब से मैं यहाँ रिकमेंडेड करूँगा कोई बुक मत लीजिएगा, अगेन बर्डन होगा, क्योंकि ऐसे हमेशा हमें खुद लिखने होते हैं। तो जस्ट ये बोलूँगा कि देख सकते हैं, बाकी जिनको बोलते हैं नहीं मैं बुक लूँगा तो हाँ अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कोई भी एक ऐसे बुक ले लो, दैट कुछ ऑप्शन। तो गाइज रेस्ट आई विल बी अपलोड ऑल अनऑफिशियल बुक लिस्ट इन कमिंग टाइम टेबल, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर अ दमदार और जबरदस्त सपोर्ट एंड गुड लक। तो गाइज थैंक यू।